बांग्लादेश के हाथों रौंदे जाने के बाद पाकिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों पर संकट मंडरा रहा है। ये कोई ऐसा वैसा संकट नहीं है, ये इतना बड़ा संकट है कि हो सकता है इनका करियर तबाह भी हो सकता है, इनका करियर खत्म भी हो सकता है, इनको संन्यास लेना भी पड़ सकता है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले सकते हैं इस हार के बाद, इस पटकनी के बाद, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश ने इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपना बना दिया। पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश 10 विकेटों से जीत गई थी। दूसरा टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश की टीम ने 6 विकेटों से अपने खाते में, अपनी झोली में डाल लिया। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त बात करें तो बांग्लादेश की टीम नंबर 4 पर आ गई है और वहीं पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम 8वें नंबर पर है। WTC फाइनल्स में जाने के पाकिस्तान के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है? कोई बोल रहा है कि बाबर आजम, कोई कह रहा है शान मसूद, कोई कह रहा है मोहम्मद अली, कोई कह रहा है अबरार अहमद, कोई कह रहा है कोई और खिलाड़ी। यानी सब इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं, बट हम सबको पता है कि हर खिलाड़ी इस हार का इक्वल तरीके से जिम्मेदार है। अब बात करते हैं कि ऐसे 5 खिलाड़ी कौन हैं जो इस हार के बाद संन्यास ले सकते हैं, जिन्होंने अब तक कुछ भी बड़ा चमत्कार नहीं किया है। सबसे पहले आप सभी को पता है नाम किसका आने वाला है, जो कि है बाबर आजम। बाबर आजम ने पिछली इस 2 टेस्ट मैच की पिछली 4 पारियों में 64 रन बनाए हैं, मामूली सी एवरेज के साथ। अगर हम लास्ट 21 पारियों की बात करें टेस्ट में, तो एक भी अर्धशतक नहीं है। आखिरी शतक भी उन्होंने 2022 में बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो नेपाल के खिलाफ उन्होंने आखिरी अपना शतक बनाया था। बाबर आजम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए और अननेसेसरी शॉट खेलकर आउट हो गए, इसीलिए बाबर आजम पर गाज गिर सकती है। दूसरे खिलाड़ी हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक सलामी बल्लेबाज हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज वाला उन्होंने कोई भी काम नहीं करा है। 42 यानी 42 रन बनाए हैं उन्होंने इन दोनों टेस्ट मैचेस में। अब्दुल्ला शफीक से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। जब उन्होंने 2021 में डेब्यू किया था तो टेस्ट टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। बावजूद इसके अब्दुल्ला शफीक ने डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं करा। उसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्होंने 2022 में अपनी छाप छोड़ी थी। 2022 में सबको लगा था कि यार ये खिलाड़ी के पास जोश है, जुनून है, ये विकेट चटका सकता है, तेज गेंदबाज है और पाकिस्तान में तेज गेंदबाजों का बोलबाला भी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन मोहम्मद अली ने अपने नाम के बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म करके दिखाया है। अब तक कुल 4 मैचेस खेले उन्होंने और सिर्फ 6 विकेट चटकाए हैं 2022 से ही। आप सोचिए, अपनी छाप तो छोड़ना दूर की बात है, वो अपने नाम के अकॉर्डिंग प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे। उसके बाद आते हैं कप्तान साहब यानी शान मसूद। शान मसूद की क्या ही बात करें, इनकी क्या ही बढ़ाई करें। शान मसूद से ना कप्तानी हो रही है। टेस्ट में एवरेज शान मसूद का सिर्फ 28 का है। नंबर 3 जैसे क्रूशियल पोजीशन पर खेलने आते हैं और कुछ भी करके नहीं जाते हैं। अभी दूसरे टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए इन्होंने सैम अयूब के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप करी थी, लगभग 100 रनों की पार्टनरशिप करी थी, अर्धशतक बनाया था। उसके बाद ये कन्वर्ट कर सकते थे बड़े अमाउंट में, उस बड़े नंबर में कन्वर्ट कर सकते थे। अर्धशतक को शतक में भी कन्वर्ट कर सकते थे। जब इनको पता था मैं कप्तान हूँ और हालत खस्ता है, तो यहाँ से उनको अननेसेसरी शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन शान मसूद ने वही करा जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। डिसअपॉइंटमेंट एक बार फिर से हाथ लगे, तो शान मसूद के ऊपर गाज गिर सकती है। उसके बाद आखिरी खिलाड़ी, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इनके लिए कहना, बट इन पर भी गाज गिर सकती है, इनका करियर भी खत्म हो सकता है। यह अबरार अहमद है। अबरार अहमद जब आए थे तो इन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने धागे खोल दिए थे। सबको लगा था यार अबरार अहमद, हैरी पॉटर, इनसे बेहतरीन लेग स्पिनर कोई नहीं है। पाकिस्तान को लेग स्पिनर कोई नहीं मिला, बट उसके बाद इनका जो करियर ग्राफ है डिप पे डिप होता गया। अभी इनको दूसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला और दूसरे टेस्ट मैच में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट चटकाया। आप सोचिए, जिस पिच पर शाकिब अल हसन या मेहदी हसन जैसे स्पिनर्स का बोलबाला है, उसी पिच पर अबरार अहमद को अगर 1 विकेट मिलेगा तो सवाल तो उठेंगे ना यार। अब ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका करियर खत्म हो सकता है, तबाह हो सकता है इस हार के बाद। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि इन 5 खिलाड़ियों के अलावा भी कोई और खिलाड़ी आपके दिमाग में आता है जिसका करियर खत्म हो सकता है इतनी बड़ी हार के बाद? कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।